तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव सर्वं देवदेव। गुरुमुखवाणी उपजय सेच साच कर्मा गुरुमुखवाणी उपजय सेच साच कर्मा अहि विधि फंदा छूट है और जगत कछुना। गुरु को राखिए माथ पर चलिए अज्ञामान गुरु को राखिए माथ पर चलिए अज्ञामान कहीं कबीर तहीं जीव की तीन लोक डरना। प्रेम से बाजू सदगुरुदेव स्वामी की भक्त वत्सल भगवान की श्री रामचंद्र भगवान के परम आदरणीय उपस्थित दर्शक वृंद, श्रोता वृंद, माता बहन, भाई बहन, आप तमाम श्रोताओं के चरणों में इस अधमदास की बंदगी स्वीकार करेंगे। सत्संग स्थल में 1 मिनट प्रभु परमात्मा का नाम का स्मरण करें ताकि वातावरण सुगंधित और सुरक्षित हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलदेव भक्तवत्सल भगवान की, श्यावण रामचंद्र की। परम आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, आप तमाम दर्शकों के बीच में एक गुरु कौन होता है इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। कृपया आप लोग शांति का दान देते रहें। प्यारे साथियों, गुरु कौन होता है इसका परिभाषित हमारे राम सुखदास कहते हैं, जिस विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, कहने का भाव है जिस पुस्तक को पढ़ने से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, अज्ञान का नाश हो, उस विषय को हम
उस विषय के शब्द को हम गुरु कहते हैं। यानी गुरु, गु का माने हुआ अंधकार, रू का माने प्रकाश। जिस पुस्तक को पढ़ने से, जिसकी वाणी सुनने से मुझे अंधकार रूपी जो पाप है उससे मुक्त हो जाए और सतरूपी प्रकाश में हमें पहुंचा दे, उसे हम गुरु कहते हैं। बोल दे गुरुदेव स्वामी की जय। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं, चलते समय किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बता देता है, तो मार्ग बताने वाले हमारे गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या न माने, हम चाहे गुरु माने या न माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे विवाह के समय में ब्राह्मण कन्या और वर के संबंध को स्थापित तो कर देता है, वह उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुट जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद भी नहीं आती है और उसको याद करने की भी विधान भी, याद करने की विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। जिन्होंने हमें भगवान के साथ प्रेरणा के द्वारा जोड़ दिया, वह मेरा गुरु बन जाते हैं। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। तात्पर्य यह है कि गुरु का काम मनुष्यों को भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्यों अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भतीजा है और कोई भतीजी है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ और संबंध जुड़ गया हो, इससे क्या लाभ? पहले अनेक बंधन थे ही, अब पुनः एक बंधन में और फंस जाता है। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान की संतान के अंश है। गीता में कहा गया है, ममे वासो जीव लोके जीव भूतः सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानस का बात है। गुरु उस भूले हुए संबंध को याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। बोल दे प्रेम से गुरुदेव स्वामी की जय। मैं प्रायः यह पूछा करता हूं कि पहले बेटा होता है कि बाप? बहुत सुंदर शब्द है। पहले बेटा होता है कि बाप? इसका उत्तर प्रायः यही मिलता है कि बाप पहले होता है, परंतु बाप पहले होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है।
पहले बेटा होता है फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम होगा ही नहीं। पहले वह मनुष्य यानी पति है, और जब बेटा जन्मता है तब उसका नाम बाप हो जाता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उनके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। बोल दे गुरुदेव स्वामी की। शिष्यों का ज्ञान होने से पहले वह गुरु होता है। इसलिए कहा गया है गुरु गीता में, गुरु कार्य बंधनकारो हिंरुकार अस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुदेव न संशय। जैसे हमने बताया कि गु नाम अंधकार है और रु नाम प्रकाश है, इसीलिए तो ज्ञान रूपी अंधकारों को मिटा दे उसका नाम गुरु है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खरे, गुरु गोविंद दो खरे, किनकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को बताया नहीं और गुरु बन गए, यह थोड़ी ठगाई है। बोल दे प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है, महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरु वह होता है जिसके मन में चेले की कल्याण की इच्छा हो, और चेला वह होता है जिसमें गुरु भक्ति हो। कहते हैं कोवा गुरुयो हिंग हितोपदेष्टा, शिष्य अस्तु को यो गुरु भातेवा। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो, तो शिष्य को उद्धार होने में कदापि संदेह नहीं है। इसीलिए कहते हैं पारस के रागुन किसा, पारस के रागुन किसा, पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं, कह बिच रहा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है, अथवा लोहा असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई
आर जरूर है। चाहे पारस में कमी हो, असली पारस नहीं हो, या असली लोहा नहीं हो, नहीं तो पारस के संग में, पारस में जब ये संपर्क करेंगे तो लोहा को सोना बनना है। अगर नहीं बना तो दोनों में कहीं न कहीं कमी है। उसी तरह से अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अथवा बीच में कोई आर है। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद आगे की वीडियो में आप देखेंगे, आज सुने जो गुरु कैसा होना चाहिए। अब आगे की वीडियो में देखेंगे आप वास्तविक गुरु कौन है।